स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज पावर सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में ही चल रहा है हमारे पास। सीक्वेंस सीरीज में हम पहले लाई सीरीज और सीरीज में लाई हम लोग पावर सीरीज। अब जिसमें हम पावर सीरीज की जब आपके सामने बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है हमारे पास पावर सीरीज के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम लिखी हम लोगों ने समेशन n बराबर 1 से n कटी 4 की पावर n x की पावर 2n। जब कभी भी आप लोग ये देखें इस पे पावर 2n आ गई है, 2n प्लस 1 आ गई है, 2n माइनस 1 आ गई है, तो उसे अलग ना करें, चाहे आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्यों ना पूछा जाए। समझ में आ गई? क्यों? जो पावर सीरीज है उस पावर सीरीज का जो कंपेयरिंग नेचर है वो कंपेयरिंग नेचर है x की पावर n। तो x की पावर n की जगह n प्लस 1 हो सकता है, क्यों भाई n प्लस 1 में टर्म से कर ली, n माइनस 1 में टर्म हो सकता है। x की पावर 2n थोड़ा नेचर लेके जाएंगे हम, n में के साथ x की पावर 2n कैसे ले लेंगे? तो हमने जवाब दिया यहां पर सॉल्यूशन में upon the n, it is the comparing nature of summation n बराबर 1 से infinity un of x। ये देखिए, राइट, आपने कंपेयर किया यहां पर कॉची nth एप्लीकेशन के लिए फॉर कन्वर्ज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un टू द होल पावर ऑफ विद मॉड्यूल इज लेस देन। कितना हुआ यहां से? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 4 x की पावर 2 n की पावर, लिमिट लगा दी गई विद मॉड्यूल, कितना मिला सरकार? 4 इंटू लेस देन 1/4। क्यों बेटा लोगों? जैसे मेरे पास ये 1/4 मिला, अपने आप कॉमन सेंस है, स्क्वायर है तो मॉड्यूल का कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1/4, तो अपने आप प्लस माइनस का 1/2। तो मॉड ऑफ एक्स कितना हुआ? एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस का, तो ये मेरे पास बन के तैयार हो गया 1/2 से लेके इक्वल लगाए क्या? नहीं, ये मेरे पास सामने निकल कर आ गया। तो सबसे पहले यहां से बात की गई अपने आप में कि भैया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा? 1/2। ज्यादातर बच्चे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना बताते हैं? 1/4। क्यों? वो इसे कंपेयर करते हैं इस तरह, और an के द्वारा जब निकालोगे तो 1/4 आएगा। कोई बात भूल गई कि इसमें क्या लगा हुआ है? x की पावर 2n लगा हुआ है। आता हुआ प्रॉब्लम क्या हो गया? नेगेटिव, हमारे पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर उठा के और ले गया। अब हमने क्या कहा? ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? डोमेन की। अब हम किस पे बात करें? 1/2 पर। फिर किस पे बात करें? -1/2 पर। तो जवाब मिला एट एक्स इक्वल लब्धा -1/2 पर। सीरीज में आना पड़ेगा, n बराबर 1 से इंफिनिटी 4 टू द पावर ऑफ n -1/2 का स्क्वायर 2n अपॉन द n, कितना हुआ? समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी 4 टू द पावर ऑफ n 1 अपॉन 4 की पावर n अपॉन द n, समेशन n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी 1/n। कैसा है? डाइवर्ज। एट x बराबर प्लस के 1/2 पे आ गए हम, समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी 4 की पावर n 1 की पावर 2n अपॉन द n, समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी 1/n
ये भी कैसा आ गया, जब मेरी -1/2 पे ही सीरीज डाइवर्ज है प्लस 1/2 पे ही सीरीज डाइवर्ज है, अब मेरा आंसर लिखा कैसे जाएगा, ये मेन मीनिंग है। अपनी कॉपी में चेक करना, घर पे दिया होगा ये कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। तो अब सबसे पहले आंसर की बात करें। आपने कहा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज कैपिटल आर कितना, पहली बार। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज कितना, -1/2 से लेके फिर इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज कितना, 1/2। अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि क्या कंडीशनली कोई होगा, कोई भी नहीं होगा। तो आपने यहां से क्या लिखा लैंग्वेज में, देयर आर नो वैल्यूज ऑफ there are no values for which the series conditionally converges। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कितने बच्चों का ये आंसर उनकी कॉपी में सही था? हाथ खड़ा करो। ऐसी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणी में आती है, प्लीज नोट करें। इसे रखिए और जाओ नीचे वाला, इसे रखिए नीचे वाला हो गया, वो हल्का सा ज्यादा भारी नहीं, मैं खुद उठा के लाया था ये, वो चीज घर से नहीं, गाड़ी से तो रखा था ना मैंने। एक और देखेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। आकाश जल्दी लेके आओ बेटा, देर हो जाएगी। 2x + 5 की होल पावर ऑफ n, राइट। बड़े गौर से देखेंगे सभी बच्चे।
n टू द पावर ऑफ 1 बाई n होल पावर ऑफ n unx हो गया। तो यहां से कितना हुआ? अब इसमें हमें कॉची कन्वर्ज, मतलब कन्वर्ज दिखाने के लिए हम कॉची nth का भी यूज कर सकते हैं और डी नंबर रेशियो का भी। तो हम किसका यूज करें? अपना दिमाग लगाओ। डी नंबर रेशियो का यूज करें या किसका करें? कॉची nth का ही हो जाएगा। कितना मिला यहां से? n की पावर 1/n टू द पावर ऑफ 1 बाई n मॉड्यूल ऑफ 2x प्लस, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो मॉड्यूल में क्या मिला? 2x प्लस 5 लेस देन 1। बेटा इसे तोड़ दो, -1 से लेके प्लस का 1। कलम रोकिए 2 मिनट के लिए, सभी बच्चे कलम रोके इस समय 2 मिनट के लिए। मेन मीनिंग रहेगा हमारे पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मेन मीनिंग क्या रहेगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहां से कितना हुआ? 5 को हटा दिया, 5 को जोड़े कितना हुआ? माइनस का 6, 2x माइनस का 4, 2 को भगा दिया -3 x और ये माइनस का 2। राइट बेटा लोगों, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -3 से लेके -2 मेरे पास x की वैल्यू यहां पर आ चुकी है। अब आपने जवाब दिया यहां पर कि हमारे पास यहां से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बता पाएंगे आप, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा अभी। ओके, क्यों? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू का होना जरूरी है, प्लस माइनस के साथ में। ओके, अब आपने जवाब दिया यहां पर, ये तो किसके लिए? कन्वर्ज के लिए डोमेन का नाम है। x बराबर किस पे किया? -3 पे किया। -3 पे कर रहे हैं, कितना हुआ? -3 की होल पावर ऑफ n की पावर 1 बाई n -6 प्लस 5 की होल पावर ऑफ n। तो यहां से किताब का लगा समेशन n बराबर 1 से लेके इनफिनिटी -1 टू द पावर ऑफ n टू द पावर ऑफ 1 बाई n। बेटा कैसी सीरीज है? इन टाइम बोलो। अल्टरनेटिंग सीरीज है एट अ टाइम। कैसी सीरीज है? अल्टरनेटिंग सीरीज है। दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। पता लगेगा बट लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग सीरीज में याद करिए, लेबनिज का एप्लीकेशन होता है। किसका? लेबनिज का एप्लीकेशन होता है। जब लेबनिज का एप्लीकेशन लगा रहे हैं इसमें, तो अपने आप में क्या कह रहा है कि मैं 0 तो नहीं दूंगा। क्या दूंगा? 1। क्या दूंगा? क्योंकि लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी n की पावर 1 बाई n क्या देगा? 1। तो इससे आप क्या कह सकते हैं? दूसरी बात 1 की पावर 1 बाई n 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। 2 की पावर 1 बाई 2 कितना हुआ? 1.414 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एप्लीकेशन फेल्ड कर रहा है कहीं नहीं कहीं। तो हमें पता लगा बट सीरीज इज डाइवर्ज। तो इस हमने नाम क्या दिया? कैसी सीरीज है? डाइवर्ज। फिर आगे x बराबर -2 पर n टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 होल पावर ऑफ n कितना हुआ? 1 की पावर n टू द पावर ऑफ 1 बाई n। 1 की पावर n का मतलब 1 हो जाएगा। जब आपने देखा ये सीरीज कैसी है? पॉजिटिव सीरीज है। n में टर्म में हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगाने पर वो क्या दे देगा? यहाँ पर 1 दे देगा। तो पता लगेगा अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब भी कैसा है? डाइवर्ज। किस रूल से? किसी भी रूल से नहीं, नॉर्मल रूल से। तो क्या पता लगा ये सीरीज कैसी है? पता लगा सीरीज इज, नहीं समझे? ये जो पढ़ाकर आया हूं इसका फायदा है ये। अभी वो नहीं आ पाया?
एट एक्स बराबर माइनस का 2। अब बोला गया, अब देखना ध्यान से, पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अभी मैंने निकाली नहीं है, वो बताऊंगा अलग से। आंसर देखना ध्यान से, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज -1/2 से लेके +1/2 की जगह कितना आएगा, -3 से लेके, क्या -3 पर ये पहले ही डाइवर्ज हो गया, इसका मतलब पहले ही डाइवर्ज हो गया, तो दोबारा मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अपने आप में कंडीशनली की भी बात नहीं करेगा, एब्सोल्यूट की भी बात नहीं करेगा, कंडीशनली की भी बात नहीं करेगा, एब्सोल्यूट की भी बात नहीं करेगा। तो कितना हुआ, -3, और ये या नो वैल्यू ऑफ द कंडीशनली कन्वर्ज। अब मेन मीनिंग या क्या बच गया, बोलो भैया, बोलो क्या रह गया, आ जाइए, रेडियस ऑफ कन्वर्ज ऑफ पावर सीरीज क्या बन जाएगी मेरे पास, समेशन n की पावर 1/n। ध्यान से देखना सारे बच्चे, इस पे होल पावर ऑफ n है, क्या है, तो यहां से आपने 2 की पावर n कॉमन ले लिया, x प्लस, इट इज अ कंपेयरिंग नेचर ऑफ समेशन an x माइनस a की पावर n। तो यहां से an कितना आ गया, वेयर an बराबर n की पावर 1/n 2 की पावर n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये हो गया 1/r, इसमें लिमिट लगा दो 1 2, तो ये r बराबर कितना मिला, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज कितना आया, 1/2। तो ये आंसर और ये आंसर, पहले ये फिर ये फिर ये, कितने बच्चों का ये सही था, मैंने दिया है घर के लिए, सही है, गुड। नोट करिए सभी बच्चे, फेयर कॉपी में दोबारा से क्लास में कराया हूं तुम, ये मैं जा रहा हूं आप किसकी, आकाश,
-1 की पावर n+1 आएगा। सबसे पहले तो ये जो an निकालते हैं वो तो मॉड an होता है ना, कौन सा है? जो x = जो वैल्यू आती है, ये जैसे x की वैल्यू -1/2 और 1/2 में चेक करनी होती है, तो जो an लिखते हैं वो मॉड an होता है। कौन सा है ना, जहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इसमें रखते हैं वैल्यू। हाँ, हम तो पूरा लिखते हैं, जो इसमें मॉड an रखते हैं। हमने सही नहीं करा था सर, वैसे ऊपर वाले में रखा, इसमें मॉड की कोई वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में शायद सर ने रखा था, वो मॉड का रखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कंडीशनल के मेथड है। मतलब 1 की पावर 2n होगा तो 2n तो -1 की पावर 2n होगा, तो ये पॉजिटिव सीरीज बन जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, ये डाइवर्जेंट आ गया, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा ये। तो नहीं समझ लेंगे तो कुछ ये तो वही वाला था, हमने सोचा ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ी, एक छोटे से टाइम में सही वाला सीख रहे थे, तो फिर आगे हमें मन करता है जिससे हाँ सही काम कर ये डाइवर्जेंट कैसे आया? अच्छा ये लेकिन पूरे ओके ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछना, ये जैसे इनफिनिटी का जीरो आया, ये जीरो वाला दूसरा लगाया तो हमने उसी को लेके लिख दिया, ये जीरो से इनफिनिटी का था, फिर पहले तो बात करेंगे इसके साथ जाके जिसमें इनफिनिटी आता है उसमें ये लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स या फिर ये, हाँ ये इसका मतलब तो ऑल रियल नंबर्स हो गए, गलत भी नहीं है ये, एब्सोल्युटली इसी पॉइंट पे जाएगा।
मैंने बुक में पढ़ा था एक वो कि जैसे सर ने बताया था 1/r इज इक्वल टू हाँ और r इज इक्वल टू an/an+1 होता है ये unx पार्टी दे दीजिए ना, एक से पानी भर लीजिए। सब कपड़े धुल के डाल दो, जितने भी कपड़े हैं वो तो हमारा ये दो डालना, ये भी दो डालना, ये दो डालना, इसका पूरा धुलने की लास्ट में जोड़ना नहीं होगा 4 ही होगा क्योंकि 2 and नीचे ले जाओ इसको, नीचे वाले ब्लॉक पे ले जाओ, ये भी ले जाओ बेटा, नीचे ले जाओ, नीचे क्या ले जाओ, मैंने देता आगे आगे करके ले जाना है ना, बात तो ये लोग करना है ना, नहीं नीचे बात ये नहीं है। एक बात होंगी सारी कपड़े हो गई, बाल्टी ले जाना नीचे वाले को, नरमा डाल दो इसमें कपड़ा कपड़े, नीचे हाँ और फिर पहले देखिए पहले वो कर दो, वो नहीं रख दो उसी हिसाब से कराएं आगे। अरे अभी नहीं यार, पहले पहले बोली रखो ऊपर, ऊपर पहले बोली रखो। आ गया, क्लियर है सभी का। चलिए अपने पॉइंट की अब वापस बात करते हैं। ये तो ज़्यादातर बच्चों का सही बैठ गया, ऐसी प्रॉब्लम को ही संभाल के करना है, बीच बीच में समय भी दे दे रहा हूँ ठीक ठाक। एक को लिखें, समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 4x - 5 होल पावर ऑफ 2n + 1 होल अपॉन द n की पावर 3/2। बेटा ये क्या है बोलो, 2n + 1 समझ में आ गया तिकड़म में, पूरा उठाएंगे। कौची nth लें, क्या लें, रेशियो टेस्ट। तो जब रेशियो लेना पड़ेगा तो लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी मॉड्यूल ऑफ un प्लस अपॉन un इज लेस देन 1। कितना हुआ लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। तो 4x - 5 की होल पावर ऑफ 2n + 3 से 2n + 1 चला के कितना बचेगा, स्क्वायर अपॉन द n + 1 की पावर 3/2 इंटू n की, सही लिख रहा हूँ गलत है,
मैंने कटिंग बिटिंग कर दी सारी। ये हो गया 1। केवल क्या बचा मेरे पास में जगह से 4x - 5 का स्क्वायर इज लेस देन 1। क्यों बेटा लोगों, सामने देख सकते हैं आप लोग अपने एप्लीकेशन में, तुरंत आपने जवाब दिया। मैं तब देखेंगे सभी बच्चे कितना हुआ 4x - 5 इज लेस देन 1। मैं तब देख लो प्लस माइनस 1 के साथ चलेंगे तो -1 इज लेस देन 4x - 5 इज लेस देन 1। 5 जोड़ दिया तो 4 से लेके 4 से भाग दे दिया 3/2। तो 1 से लेके 3/2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करें सभी बच्चे, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब इसी के बेस पे हम लोगों ने आगे बढ़ाया इसी नेचर को। तो हमारे पास यहाँ से कितना मिलेगा, इसी के साथ जब यूज करेंगे तो क्या मिला, एट एक्स बराबर कितना प्लस का 1। जब एट एक्स बराबर 1 पे बात कर रहे हैं, 1 रखो तो -1 की पावर 2n + 1 अपॉन द, बताओ 3, 5 नेगेटिव सीरीज है। कैसी है? जब नेगेटिव सीरीज है तो मॉडुलस में अपने आप पॉजिटिव हो जाती है और नीचे n की पावर 3/2 है। एट ए टाइम दिस इज नॉट कन्वर्ज, सॉरी दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग, सो नेगेटिव सीरीज है टोटली, तो दिस इज द कन्वर्ज। फिर बात की गई किसके लिए, एट x बराबर 3/2 पर। जब 3/2 पे की गई 3/2 कैंसिल 6, 1 की पावर 2n + 1 अपॉन, ये भी कैसी है, कन्वर्ज। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज 2। जब ये पहले से ही कैसी है, पॉजिटिव है मॉडुलस में। कहां जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा यार, हमारे पास समय नहीं है आज, जल्दी आओ 10 मिनट में, लेट ना होना। देखो इधर ये कन्वर्ज, ये कन्वर्ज, ये ऑलरेडी पॉजिटिव सीरीज है, सो कन्वर्ज है। और मैंने बोला इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज 1 के साथ इक्वल, यहां भी इक्वल, बोलो भाई। और यहां देयर आर नो वैल्यू फॉर विच ऑफ द सीरीज इज कंडीशनली, सहमत है नहीं सहमत मेरी बात से? अब मेन मीनिंग यहां ये बचा, ये तो हमने बता दिया आपको इस जगह पर कि हमारे पास कोई कंडीशनली के लिए कोई पॉइंट नहीं है, कन्वर्ज कहाँ पे है, एब्सोल्यूट कन्वर्ज कहाँ पे है, और हर बच्चे को समझ में भी आ गया। नहीं आया, टेस्ट लूंगा, इस बार तोड़ दूंगा, ध्यान से ध्यान रखना। अब आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात। हमें बात करनी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। आइए सब बच्चे में तो देखना ध्यान से, यहां से नहीं निकाल पाओगे, निकलेगा इसी जगह से। आओ सारे बच्चे, इसको ले रहा हूं 4x - 5 का स्क्वायर इज लेस देन 1, 4 कॉमन लो, x - 5/4 लेस देन 1, कितना आया, x - 5/4 1 अपॉन x - 5/4 प्लस माइनस का 1/4। बोलो भाई, माइनस 1/4 से प्लस 1/4 का नेचर होगा इसका, बोला करो यहां से। तो जब आपने यहां से जवाब दिया तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज कितनी आ गई। ये भी प्रॉब्लम मैंने घर के लिए दी होगी पक्का। कितने बच्चे सही हैं? ये कैसे तुक्का सेट हो गया तुम लोगों का? ऐसे किया सर, 4 कॉमन करके कर लिया। अच्छा, अच्छी बात, वेरी गुड।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बोला करिए। नो सर। तो ये बात मैंने आपको अभी भी समझाई कि हम लोग जब हमारे पास में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट, इसको बड़ा संभाल के किया जाता है और इस तरह का ही एप्लीकेशन हमारे एग्जाम सेंटर में हमको प्रॉब्लम करता है। अभी आप एक बार और देख लेंगे दोबारा से, जो डाउट्स होगा मेरे से रिटर्न पर पूछ लेंगे करके। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।